तेजस 24 में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ बैठक में यह फैसला हुआ। पीएम मोदी के प्लेन को F-16 फाइटर जेट ने बाकायदा एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई के दौरे पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया और यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम समझौते किए गए, जिसमें सबसे अहम एलपीजी सप्लाई पर डील है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से जुड़े कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को भरोसा दिलाया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत और यूएई के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें, पीएम मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर ब्रिक्स देशों ने एक तरफा प्रतिबंधों और टैरिफ का विरोध किया। भारत की नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों की बैठक के बाद यह बयान जारी किया गया है। ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित बैठक के बयान में इजरायली सैन्य अभियानों, एक तरफा शुल्कों और सीमा पार आतंकवाद की निंदा की गई। बयान में कहा गया कि मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय है। इसके साथ ही उन प्रयासों का भी कड़ा विरोध किया गया जिन्हें सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को कमजोर करने की जानबूझकर की गई कोशिशें बताया। इस बयान में गाजा में तत्काल और बिना किसी शर्त के युद्ध विराम की मांग की गई, बढ़ते वैश्विक व्यापार, संरक्षणवाद की निंदा की गई और विकासशील देशों के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली की संरचना को नया रूप देने के इस गुट के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। मंत्रियों ने युद्ध के तरीके के रूप में भूखमरी के इस्तेमाल की और मानवीय सहायता का राजनीतिकरण करने के प्रयासों की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और खबर लखनऊ से, जहां पर बीबीडी यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। सड़क पर आकर स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। करीब आधे घंटे तक मौके पर अफरा तफरी बनी रही। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फूड को लेकर टीचर और छात्र के बीच तीखी बहस हुई। गुस्साए टीचर ने छात्र को पीट दिया। इसके बाद पूरे कैंपस में हंगामा मच गया। इस घटना को लेकर स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते मामला तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित छात्र लखनऊ अयोध्या हाईवे की ओर बढ़े और जाम लगाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने छात्रों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद मामला नियंत्रित हो सका। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेल पार में बवाल हुआ है। लाउड स्पीकर संदेश को लेकर पुलिस गाड़ी पर हमला हो गया। आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ले का ये मामला है, जहां पुलिस रेल पार इलाके में रह रहे दूसरे समाज के लोगों को तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर संदेश देने पहुंची थी। इसे लेकर रेल पार इलाके में कई मंदिरों और मस्जिदों में बैठक का दौर भी शुरू हो गया था। इस बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई और उपद्रवियों ने पुलिस गाड़ी के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तोड़फोड़ मचाई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस पहुंची। स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। दिल्ली के शाहदरा एमसीडी पार्किंग में आग लग गई। 10 कारें और 2 स्कूटी जलकर राख हो गई। शाहदरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिहारी कॉलोनी में रेलवे लाइन के पास खड़ी कई गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता धुआं दूर दूर तक दिखने लगा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। नामपल्ली स्टेशन पर हंगामा मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ट्रेन के 3 टियर एसी कोच B1 और B2 में लगी। इसके बाद पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते यात्री अपना सामान छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे।
जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के खामगांव में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों की जान ले ली। उत्तराखंड की टिहरी में मूसलाधार बारिश ने बादल फटने जैसे हालात पैदा कर दिए। भारी जल प्रवाह के साथ कई दुकानों में मलबा घुसा। यहां अचानक ही जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद ऊपर की सड़कों से तेज बहाव के साथ पानी नीचे बाजार तक पहुंच गया। सड़क के नीचे बनी कई दुकानों की छतों और दीवारों से पानी अंदर तक घुस गया, जिससे दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। बारिश के साथ भारी मात्रा में मलबा भी बहकर बाजार तक पहुंच गया। दुकानों के आगे मलबे के ढेर जमा हो गए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब प्रशासन ने मौसम के हालात को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।